दोस्तों, समाज में एक पुजारी का काम दिन रात मंदिर में भगवान की भक्ति में लीन रहना होता है। समाज को सही दिशा पर ले जाना और बुराई के अंत के लिए कोशिश करना होता है। लेकिन अगर पुजारी भगवान की भक्ति को छोड़कर शैतान की भक्ति में लग जाए तो फिर समाज अंधकार में चला जाएगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में पेश आया, जहां एक पुजारी ने अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। उसने खुद ऑन कैमरा अपना जुर्म कबूल भी किया है। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और जल्दी यहाँ आने का रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जबरदस्ती समझ बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए कुछ पैसा जोड़कर कुछ देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी ले लें, तो उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काकरगंज का नाम का काकरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। वो इस प्रकार के सब काम करता रहता। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हमें एक रोड पे काकरगंज रोड के पास मुलाकात करने की और अपनी समस्या बताई। और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फोन के माध्यम से। किससे फोन किया? सर, राजाथियों और राहगीरों के द्वारा, मतलब फोन जो है सर नंबर था, उसमें हमने कॉल किया, उसने निकले। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं बता, याद नहीं है सर, सब बात करके। आगे बताओ, फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको मैं 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फोटो अपने फोन के द्वारा उसके फोन में डिलीट करवाई। पूरा का विकेट बताया कब कहाँ जाते, कैसे क्या रहते। और उसके बाद उसने को समझ दिया कि 2 महीने में काम रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया गया। दरअसल पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर समलैंगिक हैं, मतलब उनको पुरुष और महिला दोनों में इंटरेस्ट है। वही मंदिर में कई दिनों से एक नाबालिग लड़के के साथ वो संबंध बना रहे थे। पुजारी के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी संबंध बनाते थे। इस बीच उनकी दोस्ती एक हिंदी अखबार के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी से हो गई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और फिर पत्रकार का अक्सर मंदिर में आना जाना होने लगा। इस बीच एक दिन पत्रकार ने पुजारी को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उसकी तस्वीर निकाल ली। पुजारी के मुताबिक पत्रकार फोटो डिलीट करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन इतना पैसा पुजारी के पास नहीं था, तो उसने पत्रकार को रास्ता से हटाने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोपी पुजारी ने बताया कि पत्रकार को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने 2 अपराधियों निर्मल सिंह और असलम गाजी से संपर्क किया और उनको 4 लाख देकर पत्रकार की हत्या करने की सुपारी दी। निर्मल और असलम ने पुजारी को भरोसा दिलाया कि वो पत्रकार को 1 महीने के अंदर मार देंगे। इसके बाद पुजारी शिवानंद पत्रकार राघवेंद्र के साथ नजदीकी बढ़ाने लगा ताकि किसी को उस पर शक न हो सके। 8 मार्च को पुजारी ने पत्रकार राघवेंद्र को बहाने से मंदिर आने के लिए कॉल किया। दोपहर 3 बजे रास्ते में घात लगाए बैठे शूटरों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस केस में पुजारी निर्मल सिंह और असलम गाजी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज पर बाइक सवार हमलावरों ने पत्रकार पर गोलियां बरसाई।
फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल पत्रकार को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड हैं, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था, तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था। तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। वहीं मृतक पत्रकार की पत्नी रशीम ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो खुलासा किया है उस पर उन्हें विश्वास नहीं है। पहले उनके पति को कुकर्म बताया गया था और अब 34 दिन बाद पुलिस कह रही है कि उन्होंने पुजारी को कुकर्म करते हुए देखा था। ऐसे में हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस सही क्या कह रही है
और क्या गलत बता रही है। जो यहाँ खुलासा बाबा का हो रहा है इस पर हमको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि बातें तो अब ये क्या बताएं इसमें कि जो मतलब पहले ही बताया गया कि इन्होंने दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है शिष्य के साथ, बाबा ने देख लिया इसीलिए मरवा दिया गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बाबा कर रहे थे, इन्होंने देख लिया। अब क्या सही है क्या गलत है ये नहीं जान पा रहे हैं, इसमें क्या मतलब छिपाई, किस शख्स को बचाने के लिए इतनी साजिश रची जा रही है ये नहीं समझ पा रहे हैं। और पहले एसपी साहब ने बयान दिया कि न्यूज पे चलवाई खबर कि ये कुकर्म करता था, ये कुकर्मी था। फिर कुकर्म करते देखा गया, इसीलिए बाबा ने इनको देख लिया शिष्य के साथ, तो इनको मरवा दिया गया। और आज भी क्या बताया जा रहा है कि हमारे पति ने बाबा को देख लिया कि ये राज ना पता चल जाए तो बाबा ने मरवा दिया। अब ये क्या सही इसमें क्या गलत है ये यही नहीं समझ में आ रहा है क्या सही। देखो बाबा कैसे थे, बाबा का कैरेक्टर कैसा था ये तो हम नहीं जानते कि बाबा कहाँ के रहने वाले थे, कि बाबा क्या जात थी उनकी, क्या यहाँ बदल के नाम करते थे ये हमको नहीं पता है। इनका मंदिर का जाना यही था काम बस, क्योंकि पूजा करने जाते थे और बाबा से इनका कोई संबंध नहीं था। नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं कि बाबा का हाथ नहीं होगा, बाबा का सहारा लिया गया होगा, क्योंकि बाबा के पास इनका अक्सर इस टाइम तो आना जाना था, पूजा करने जाते थे तो सभी लोग जानते ही थे कि पूजा करने जाते हैं, तो बाबा का सहारा लिया गया होगा और बाबा को आगे कर दिया गया होगा और वो सब लोग वो बच गए। वो दोषी तो अभी भी फरार ही है, दोषी को अभी नहीं पकड़ा गया। जो घोटाला चल रहा था, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कोई जांच चल ही नहीं, उन बिंदुओं पे कोई बात हो ही नहीं रही है। बस शुरू से लेके आखिरी तक बाबा ही देखे गए, क्योंकि बाबा हो कुछ भी हम नहीं जानते बाबा क्या है, मगर बाबा का काम ये हो नहीं सकता इतना बड़ा। बाबा किसी के सहारे, बाबा का सहारा लिया गया। जब बाबा पर खोलना था तो पहले एक कहानी बनाई गई, अब ये दूसरी आज कहानी बन के तैयार हो गई। 34 दिन क्यों लगाए गए थे, उसी दिन खोल देना था जब बाबा के पास सारे साथी थे। और जो साक्षी जो वीडियो बता रहे हैं देखी गई, वो वीडियो हमको दिखाई जाएगी। जो बता रहे हैं कि इन्होंने देख लिया उसकी वीडियो हमको दिखाई जाएगी। पहले कल तो इन सब लोगों ने बोला, यही आए सब पुलिस वाले वो बोले कि इनके मोबाइल में कोई साक्षी नहीं है और बाबा के मोबाइल में साक्षी है। आज बोल रहे हैं कि इनके मोबाइल में साक्षी मिले। रोज बस एक नई कहानी बनाई जा रही, जिन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए उसकी जांच अभी भी नहीं हो रही। इस खुलासे से हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि हम इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं।